हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी क्या कहते हैं, हम लाइव क्लासेस में आए हैं। लास्ट क्लास में हमने डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन करे थे, तो अभी उससे रिलेटेड डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये देखिए, डिटरमिनेंट में आप लोगों ने काफ़ी बेसिक जो क्या कहते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग वाले कुछ क्वेश्चंस हमने कर दिए थे लास्ट टाइम पे। ठीक है, और कुछ हमने एक्सपेंड करने वाला कंसेप्ट बताया था, उससे भी कुछ क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, तो वो लेवल 1 के कुछ क्वेश्चंस थे, उसमें कुछ विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन किए थे, कुछ एक्सपेंड करके आपको बता दिए थे। अब उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ डिटरमिनेंट्स के कुछ क्वेश्चन और कर लिए जाएं। तो लास्ट टाइम पे जो हमने क्वेश्चन किया था वो शायद साइन और कॉट टेन वाला किया था, तो उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये करते हैं, देखिए जरा नोट करिए। क्वेश्चन ये है, प्रूफ बाय यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। डिटरमिनेंट गिवन है, ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये गिवन है आपका 0a माइनस बी, 0a माइनस बी, और उसके बाद माइनस ए 0 माइनस सी, माइनस ए 0 माइनस सी, एंड बी सी 0, बी सी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट, इसकी वैल्यू में प्रूव करनी है कि ये 0 के इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए आप क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये जो है इसको हमें प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसका एलएचएस पार्ट ले लिया। एलएचएस पार्ट इसका ले लिया। एलएचएस पार्ट कितना है, डेल्टा, ये आपका है 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ये हो गया। ठीक है ना, ये आ गया आपका। अब इसके बाद अगर इसका हम लोग अगर ट्रांसपोज कर दें, मतलब कि जैसे ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी डिटरमिनेंट में कि डिटरमिनेंट में अगर सारी रोज और सारे कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। इसकी सारी रोज और सारी वैल्यूज को हमने चेंज कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो फर्स्ट रो इधर आ जाएगी, ये आ जाएगा 0a माइनस बी, और ये सेकेंड रो जो है ये आ जाएगा आपका माइनस ए 0 माइनस सी, और ये आ जाएगा आपका बी सी 0, ये आ गया। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया, तो ये आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये आपका डेल्टा जो आया, इस डेल्टा में हमने क्या करना है, डेल्टा इज इक्वल टू, जो ये आ गया आपका, इसमें फर्स्ट रो से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, सेकेंड रो से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, और थर्ड रो से भी माइनस कॉमन लीजिए। तो क्या आ जाएगा, पहले से माइनस कॉमन लिया, फिर दूसरे से भी माइनस कॉमन लिया, और तीसरे से भी माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 0, ये आ गया a, ये आ गया माइनस b, ये आ गया आपका माइनस a 0 माइनस c, ये आ गया आपका b, ये आ गया c, और ये आ गया 0, ये आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, ये डेल्टा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक और माइनस, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, और ये चीज आ गई आपकी 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ये आ गया। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस है। ये फिर से वही अपना डेल्टा आ गया। देखो आपका इनिशियल जो डिटरमिनेंट था डेल्टा, यही तो था, 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0, यही तो था। तो इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस, एक तरफ ले आइए 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। ये प्रूव हो गया। बात समझ में आया?
नोट कर लीजिए, ये हैंस प्रूफ, राइट इट डाउन, नोट करिए बच्चों, इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ गया सबको? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसको हम हटा दे रहे हैं बच्चों, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, क्लियर है ना, कि मतलब जो आपके रोज को है, रोज को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, जितने भी रो थे उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक आपका बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट गिवन है 0 x माइनस ए एक्स माइनस बी, 0 x माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, x प्लस ए 0 x माइनस सी, x प्लस ए 0 x माइनस सी, x प्लस बी x प्लस सी 0, ये आपका x प्लस बी x प्लस सी और ये 0, ये आ गया, ठीक है। देन प्रूव दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमको करना है, बात समझ रहे हो बच्चों आप, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन देख लीजिए आप बहुत ध्यान से। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 x माइनस ए एक्स माइनस बी, x प्लस ए 0 x माइनस सी, x प्लस बी x प्लस सी 0, देन प्रूव दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। तो आप इसमें आप कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करिए, हम फंक्शन एफ एक्स ले लेते हैं। इसका सोल्यूशन देखिए, एफ एक्स जो है वो आपका ये डिटर्मिनेंट है 0 x माइनस ए एक्स माइनस बी, x प्लस ए 0 x माइनस सी, x प्लस बी x प्लस सी 0, ये है हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, देखिए ध्यान से, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें x के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, x के प्लेस पे 0, ये 0 आ गया, ये आ गया आपका माइनस ए, ये माइनस बी आ गया, ये a आ गया, ये 0 आ गया, ये माइनस सी आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया और ये 0 आ गया, ये हो गया। यहां तक समझ में आया, देख लीजिए जरा, यहां तक देख लीजिए, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग गया कि f ऑफ 0 की ये वैल्यू आई। अब इसके बाद हमको प्रूव करना था कि f ऑफ 0 की वैल्यू जो होगी वो 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करिए, इसमें फिर वही वाली डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी नहीं होती है कि अगर सारे रो और कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर दें, सारे रो और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दें, मतलब जैसे ये रो है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है, तो सारी रो को अगर हम कॉलम बना दें तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिटरमिनेंट अब आपके पास क्या आ गया, हमने वही प्रॉपर्टी यूज करी, जो डिटरमिनेंट था अब आ गया आपके पास 0, ये 0 आ गया, ये माइनस है इधर पहुंच गया, ये माइनस बी पहुंच गया, और आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास, ये a आ गया, ये 0 आ गया, ये माइनस सी आ गया,
ये आपका बी आ गया, ये सी आ गया और ये 0 आ गया, ठीक है ना, ये पहुंच गया। डिटरमिनेंट आपका ये आ गया। क्लियर? मतलब हमने प्रॉपर्टी लगा दी इसमें। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? इसमें हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि जब रोज और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी क्या कहते हैं, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही हमने प्रॉपर्टी लगाई, तो एफ ऑफ 0 ये आ गया। अब इस इक्वेशन को देखिए, एफ ऑफ 0 जो आया वो आपके पास आ गया 0 ए बी, ठीक है, माइनस ए, ठीक है, 0 सी, माइनस बी, माइनस सी और 0, ये आ गया। अब बच्चों क्या करो, फर्स्ट वाली रो में से आप माइनस कॉमन ले लो, सेकेंड वाली रो में से भी एक माइनस कॉमन ले लो, थर्ड वाली रो में से भी। एफ ऑफ 0 जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1 -1 -1, और ये क्या आ गया 0 माइनस ए माइनस बी, ये आ गया ए 0 माइनस सी, ये बी सी और ये 0, ये आ गया, ठीक है। एफ ऑफ 0 जो आया वो आ गया आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -1 हो गया, और ये फिर से देखिए एफ ऑफ 0 आ गया। एफ ऑफ 0 की यही वैल्यू थी, तो ये -1 इंटू एफ ऑफ 0 आ गया। इसका मतलब एक तरफ ले आएंगे तो 2 एफ ऑफ 0 इक्वल टू हो गया 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ गया 0, ये प्रूव हो गया। बात समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको, राइट इट डाउन, नोट करिए बच्चों, राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन है इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग पूछ लेते हैं कई बार, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना? तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं इसको, ठीक है, ओके डन। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, इसको हटा दिया जाए, ये पूरा हटा दिया जाए क्योंकि ये समझ में आ गया है, ठीक है ना। इसको हम रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिटरमिनेंट का ही है। इसमें ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, ये दिया जा रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट 1 1 1, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और बी सी सी ए बी, ये दिया जा रहा है। और इसको हमें इक्वल करना है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके इक्वल करना है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, एक्सपैंड नहीं करना है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से, इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से देख लीजिए, ठीक है। देखिए जरा इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे।
इसका LHS लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले ये वाला पार्ट ले लेते हैं, इसको हमको इसके इक्वल प्रूव करना है। इसका हमने LHS ले लिया। LHS में क्या दिया है, इसको हम डिटरमिनेंट डेल्टा मान लेते हैं कि ये डेल्टा है हमारा, ये 1ABC, ठीक है, 1B, ये CA हो गया, 1C, और ये क्या हो गया AB, ये हो गया, ठीक है। तो क्या किया बच्चों, R1 में A से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 में B से कर दिया और R3 में C से, ठीक है। तो हमने 1/ABC किया डिवाइड, और इसमें मल्टीप्लाई, इसमें A से कर रहे हैं तो आ जाएगा A स्क्वायर ABC, इसमें मल्टीप्लाई किया तो आ गया B स्क्वायर ABC, और इसमें मल्टीप्लाई किया तो आ गया C स्क्वायर ABC, ये आ गया। क्लियर। हमने सबसे पहले इसमें हमने ABC से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, देख लीजिए आप, ABC से हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 में हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 में हमने B से कर दिया, R3 में हमने किससे कर दिया, C से कर दिया, ठीक। अब देखिए ये जो C1 रो है वो क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट देखिए इसका ध्यान से, ये ABC है और ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये ABC C3 में से ABC कॉमन आ रहा है इसमें। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमको ये इसके इक्वल प्रूव करना है। बात समझिए, पहले हमको ये जो है ये वाला डिटर्मिनेंट इस वाले डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है, और इसमें 1/1 है, इसमें 1/1 है, इसमें ABC है, इसमें ABC, लेकिन BC की जगह A स्क्वायर है, C की जगह B स्क्वायर, AB की जगह C स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने R1 में A से मल्टीप्लाई किया, R2 में B से मल्टीप्लाई किया, R3 में C से, ताकि हमारे पास यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बन जाए, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ रहे हैं। तो वही हमने A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ ABC आ गया, इस ABC को C3 से कॉमन ले लो, ABC को C3 से कॉमन लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, ABC अपॉन ABC आ गया, और अंदर क्या आएगा, ये आ गया ABC, ये आ गया आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/1, ये आ जाएगा। देखिए ये आएगा कि नहीं। अरे भाई प्रॉपर्टी जो होती है डिटर्मिनेंट की, प्रॉपर्टी के हिसाब से ही तो हम काम करेंगे ना डिटर्मिनेंट में, विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। अगर एक्सपेंड करना होता तो इसको भी एक्सपेंड कर देते, इसको भी, या इसके इक्वल ले आते, लेकिन हमें एक्सपेंड तो करना ही नहीं है, ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। तो विदाउट एक्सपेंडिंग करने की वजह से हमने क्या किया, इसको लिखा, इसमें हमने ABC से रो और कॉलम मल्टीप्लाई किया, R1 में, R2 में, R3 में, फिर उसके बाद यहां से ABC हमने कॉमन ले लिया, ABC आ गया, ये ABC कट जाएगा। अब देखिए आप, हमको प्रूव ये करना है, 1/1 जो है इसको हम उठा के यहां ले आए, ठीक है, इसको उठा के यहां ले आए, एक माइनस साइन बाहर आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमको पता है क्या, डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट किसी दूसरी रो के सारे एलिमेंट से कन्वर्ट कर दें, या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट किसी दूसरी कॉलम के सारे एलिमेंट से कन्वर्ट कर दें, तो एक माइनस साइन आ जाता है। ये आपको पता है, ये हम पहले प्रॉपर्टीज में बता चुके हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि प्रॉपर्टीज में यूज हो रही हैं। विदाउट प्रॉपर्टी आप इसको नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो ये कहती है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जो हैं उनको अगर हम पूरा इंटरचेंज कर दें, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को पूरा इंटरचेंज कर दें, तो हमेशा क्या होता है कि उसमें एक माइनस साइन बाहर आता है। यही तो प्रॉपर्टी थी, तो उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, हमने इस वाली C3 वाली रो को, C3 वाली कॉलम को हमने क्या किया, C1 में ले गए, क्योंकि हमको यहाँ 1/1 C1 में चाहिए था, ठीक है, और C1 वाली को C3 में ले गए। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और लगा दी हमने, कौन सी, C3 वाली को C2 में और C2 वाली को C1, तो दो माइनस आएंगे, दो माइनस प्लस हो गया, तो सीधे यही वाला क्या कहते हैं फॉर्म आ जाएगा। ये देखिए 1/1 आ गया, ये ABC आ गया, और ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया। बात समझ में, ये हेंस प्रूव, यहां पे ये प्रूव्ड हो गया। था ना आसान क्वेश्चन। तो बच्चों ये बात समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स में कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत आसान होता है, ठीक है ना। अब इसमें हमें प्रॉपर्टीज पता थी तो बहुत आसान हो गया, अगर प्रॉपर्टीज ना पता होती तो बहुत टफ था। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए,
ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। हाँ ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है, इसको एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है, ये चीज हमको इसके इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। 111 ABC BC CA AB 111 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको लिखा, फिर हमने ABC से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो जो फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई, सेकंड में B से और थर्ड में C से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि यहां पर ABC आ गया, A स्क्वायर B स्क्वायर ABC यहां से हमने कॉमन लिया, ABC कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब इसमें हमने प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी प्रॉपर्टी, C3 को हमने C1 कर दिया, C1 को C3 कर दिया, फिर उसके बाद एक और स्टेप में C3 को C2 कर दिया, C2 2 माइनस बाहर आ जाएंगे, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये प्रूव हो गया। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बताओ बच्चों क्लियर हो गया ना। इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप नोट करिए जल्दी से। हो गया, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को हटा दिया जाए, इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए डिटर्मिनेंट्स में बच्चों क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, ठीक है, और इसमें डिटर्मिनेंट में एक बात हम आपको बता दें कि अगर आपको जैसे प्रॉपर्टीज सही से अप्लाई करना आ गया तो फिर इसका क्वेश्चन कहीं गया नहीं है, ठीक है ना, पूरा आपके मार्क्स पक्के हैं। तो आप इसको बहुत ढंग से समझ लीजिएगा कि आपको प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, उसको अप्लीकेबल करना आना चाहिए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो फिर समझ लीजिए डिटर्मिनेंट में आप मास्टर हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कहीं भी आपका गया नहीं है। चलिए खैर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट, ठीक है, डिटर्मिनेंट गिवन है 1 a क्यूब, 1a क्यूब, 1b क्यूब, 1b क्यूब, ठीक है, 1c क्यूब, ये गिवन है, ठीक है। और इसको हमें प्रूव करना है a माइनस b माइनस c माइनस a माइनस b माइनस c माइनस a प्लस b प्लस c, ये प्रूव करना है। देख लीजिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से, a माइनस b माइनस c माइनस a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें आपका प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, देख लीजिए, जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आप, इसमें तो दिया नहीं है कि विदाउट, मतलब इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है कि आप विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, क्या करना है, इसमें कुछ नहीं दिया है, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेंड करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे इस क्वेश्चन को, डिटर्मिनेंट को, तो फिर बहुत ज्यादा फंस जाएगा ये क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं। प्रॉपर्टीज आपको क्यों पढ़ाई गई है, प्रॉपर्टीज आपको इसलिए पढ़ाई गई है कि आप डायरेक्ट एक्सपेंड ना करें, उसको प्रॉपर्टीज यूज करें और उसके बाद यूज करने के बाद आप उसको एक्सपेंड करें। बात समझ रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो क्वेश्चन फंस जाएगा। अब इसमें 1 1 1 दिया है तो 2 0 बना लीजिए, उसके बाद इसको एक्सपेंड करिए तो ये आसान हो जाएगा। क्लियर, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, LHS लीजिए, इसका LHS लिया हमने, ठीक है। LHS क्या है इसका, 1 1 1, ठीक है, ये A, ये B, ये C, ये आपका A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब। अब 2 0 कैसे बनाने, फर्स्ट रो में ही बना लेते हैं, ठीक है। C2 को अगर हम कर दें, देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C2 को हम कर दें C2 माइनस C1, C2 क्या कर दें, C2 कर दें C2 माइनस C1, और C3 को कर दें C3 माइनस C1। तो 1 से 1 कटेगा 0 आ जाएगा, 1 से 1 कटेगा 0 आ जाएगा। हाँ, तो इसमें ये मतलब ऑपरेशन लगा देंगे हम, C2 के प्लेस पे रख रहे हैं हम C2 माइनस C1 एंड C3 के प्लेस पे रख रहे हैं हम लोग C3 माइनस C1। ये प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं, देख लीजिए जरा, यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। C1 की जगह करिए C1 माइनस C2 की जगह करिए C2 माइनस C1 एंड C3 करिए C3 माइनस C1, ठीक है।
तो जब ये आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आपका हो गया 1, ये ए क्यूब, C2 को C2 माइनस C1 करेंगे तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0, B माइनस ए ये आ गया आपका B माइनस ए, ये क्या आ गया B क्यूब माइनस ए क्यूब, ये आ गया B क्यूब माइनस ए क्यूब, ये 1 माइनस 1 C3 माइनस C1 ये 0, 1 माइनस 1 0, ये C माइनस ए और C क्यूब माइनस ए क्यूब, C क्यूब माइनस ए क्यूब ये आ गया, ठीक है, C क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक। अब इसके बाद ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा जो आएगा, इसमें हमने बी माइनस ए कॉमन लिया, पहले इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लो, थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे ये, तो ये आपका हो जाएगा ये 1 ए क्यूब, ये 0, ये b माइनस ए, इसको हमने लिखा b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये आ गया, और ये आपका 0 हो गया, ये c माइनस ए, ये क्या हुआ c माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया, क्लियर। अब इसमें एक चीज देखिए बच्चों, जो आपकी C2 वाली रो है, C2 वाली रो और C3 वाली रो, C2 वाली रो से आपका B माइनस ए कॉमन आ रहा है और C3 वाली रो से आपका C माइनस ए कॉमन आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए और ध्यान से, C2 वाली रो से B माइनस ए कॉमन आ रहा है और C3 वाली रो से C माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो ये आपका हो गया, यहां से आप B माइनस ए कॉमन लीजिए, यहां से C माइनस ए, तो बाहर आपका आ गया B माइनस ए और फिर आया आपका C माइनस ए, ये 1 ए क्यूब हो गया, ये आपका हुआ 1 ए क्यूब, 1 ए क्यूब, और ये हो गया आपका 0, ये 1 हो गया 1, B माइनस ए कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये 0 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये आ गया, क्लियर, आ गया ना बच्चों। अब तो बहुत आसान हो गया, अब चाहो तो एक 0 और बना लो, या तो आप इसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड कर दोगे, हमें b माइनस ए ये चाहिए था, ठीक है, तो ये आपका हो गया, अब इसको एक्सपैंड कर दे, b माइनस ए, ये हो गया आपका c माइनस ए, हमने फर्स्ट रो के अक्रॉस एक्सपैंड किया, फर्स्ट रो के अक्रॉस, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे, तो ये आ गया आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, तो ये a से a कट गया, ये आ गया आपका b माइनस ए, सी माइनस ए, ठीक है, और ये आ गया आपका सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, तो ये आपका आ गया b माइनस ए, सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी माइनस बी, सी प्लस बी, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी माइनस बी और सी प्लस बी, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा c माइनस बी, ठीक है, तो ये आ गया आपका b माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी कॉमन लिया तो अंदर कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अब ये c माइनस बी बाहर आ जाएगा, इससे माइनस एक कॉमन ले लो, a माइनस बी, बी माइनस सी, इससे एक माइनस कॉमन ले लो, इससे एक माइनस कॉमन ले लो, तो ये तो हो जाएगा आपका a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका b माइनस सी, और ये हो जाएगा आपका c माइनस ए, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये तो ये प्रूव हो गया, आपका आंसर आ गया। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया, यही हमको प्रूव करना था, समझ लीजिए इसको जरा, इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। हाँ जो बंद कर लेंगे।
समझ में आ गया? बताइए बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसमें आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको अगर अच्छे से आती हैं तो इसका क्वेश्चन कहीं गया नहीं है, पक्का क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको करके दिखाया, पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये 1 1 1 दिया था, ये ए बी सी दिया था, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमको प्रूव करना था। सबसे पहले हमने एलएचएस लिया, क्वेश्चन लिखा, ये C2 था, C2 को हमने किया, ऑपरेशन 1 1 1 था। वैसे तो हम डायरेक्ट स्पेंड करते हैं, लेकिन डायरेक्ट स्पेंड करने में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाता है, क्वेश्चन फंस जाता है और गलत हो जाता है। इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई हैं कि आप प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए बहुत आसान है, 1 1 1 दिया है तो आप 2 0 बना सकते हैं आसानी से। इसमें ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C2 को हमने कर दिया C2 माइनस C1 और C3 कर दिया C3 माइनस C1। ये C2 है ना, तो C2 कर दिया हमने C2 माइनस C1 और C3 कर दिया C3 माइनस C1। तो ये 1a क्यूब हो गया, इसको हमने 0 कर दिया, ये b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब हो गया, ये 0 हो गया, c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब हो गया, ठीक है। 1a क्यूब हो गया, ये 0 हो गया, b माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या लिखते हैं हम, a माइनस बी ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये 0 हो गया, c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब क्या लिखते हैं, c माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये आ गया। अब इसके अक्रॉस एक्सपेंड कर देते हैं, इसके अक्रॉस एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये हमने रखा, इसके अक्रॉस एक्सपेंड किया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर इसमें हमने सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर ए सी माइनस ए बी में ए कॉमन लिया, सी माइनस बी कॉमन लिया, ये आ गया, प्रूव हो गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। इसको हटा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी टाइप का है, वही बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये गिवन है, मतलब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप का था, मतलब प्रूफ दैट, ये जैसे 1 1 1, ठीक है, ये ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हमें प्रूव करना है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है ना, ये प्रूव करना है। तो बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए जरा इसको, ये बहुत आसान है। ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। अब इसमें 1 1 है तो बहुत ही आसान हो गया, 2 0 बनाओ, इसको एक्सपेंड कर दो, इसमें क्या दिक्कत है। LHS लिया इसका ये 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर, ये आ गया। अब ये R2 है, तो R2 में से R1 और R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। R2 को किया हमने, R2 माइनस R1 एंड
R3 को किया हमने R3 माइनस R1, R2 को क्या किया, ये R2 था, R2 माइनस R1, और R3 क्या किया, R3 माइनस R1। तो डेल्टा जो है ये आपका हो जाएगा, ये 1 हुआ, A हुआ, ये A स्क्वायर हुआ, R2 को R2 माइनस R1 किया तो ये 0 आ गया, ये B माइनस A आ गया, ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आया, ठीक है। फिर R3 को R3 माइनस R1 तो ये 0 हो गया, ये C माइनस A आ गया, ये C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए R2 और R3 में से B माइनस A और C माइनस A कॉमन आ रहा है। कैसे कॉमन आ रहा है, इसको आप डेल्टा लिखिए, डेल्टा इज इक्वल टू ये 1A स्क्वायर 0, इसको हमने लिखा B माइनस A, ठीक है, इसको लिखा आपने B माइनस A B प्लस A, और ये आपका हो गया 0, ये हो गया आपका C माइनस A, ये हो गया C माइनस A C प्लस A हो गया, ये आ गया। अब इसमें करो R2 में से B माइनस A और R3 में से C माइनस A कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लेंगे तो डेल्टा कितना आ जाएगा, ये B माइनस A कॉमन आ गया और ये आ गया C माइनस A, ये 1 हो गया, ये A हो गया, ये A स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, A प्लस B हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये A प्लस C हो गया, ये आ गया। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के अक्रॉस एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम के अक्रॉस एक्सपेंड करेंगे तो प्लस ये गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, जो डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा आपका B माइनस A C माइनस A, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका A प्लस C माइनस टाइम ये A प्लस B, ये आ गया, A से A कट गया, ठीक है। तो डेल्टा कितना आ गया, B माइनस C माइनस A और C माइनस B, ठीक है। तो ये डेल्टा आ जाएगा आपका B माइनस A, ठीक है। इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया A माइनस B, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए B माइनस C और ये C माइनस A, ये आ गया। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए इसको, राइट इट डाउन। समझ में आ गया। तो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से आपको क्लियर कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या मतलब ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है 1A स्क्वायर 1B B स्क्वायर 1C C स्क्वायर, ठीक है, और ये A माइनस B B माइनस C माइनस A हमको प्रूव करना है। ये 1A स्क्वायर 1B B स्क्वायर 1C C स्क्वायर, इसको हमने LHS ले लिया। R2 को हमने किया, R2 को R2 माइनस R1, R3 को R3 माइनस R1, तो 1A स्क्वायर R2 को R2 माइनस R1 की क्या हो गया, 0 हो गया, B माइनस A B स्क्वायर, R3 को R3 माइनस 0, C माइनस A C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहां से हमने B माइनस A कॉमन लिया, 1A स्क्वायर 0 B माइनस A, ये B माइनस A B प्लस है, ये 0 C माइनस A, ये C माइनस A C प्लस है। इसमें हमने B माइनस A कॉमन लिया, इसमें C माइनस A कॉमन लिया, ये B माइनस A हो गया, C माइनस A हो गया, 1 0 0 A 1 1, ये A स्क्वायर A प्लस B A प्लस C आ गया। फिर इसको एक्सपेंड कर दिया, ये प्रूव हो गया। क्लियर, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस तरह क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछता है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए ढंग से। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हटा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। क्वेश्चन ये है इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर डिफरेंट, x comma y comma z are different and determinant of x square 1 plus x cube, x square 1 plus x cube, y square y square 1 plus y cube, z square 1 plus z cube, z square 1 plus z cube, ये गिवन है इक्वल टू 0। Then show that 1 plus x y z is equal to 0। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप बहुत ढंग से। तो इसका एलएचएस लेते हैं सबसे पहले। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, ये आ गया आपका वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, ये जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब, ये आ गया, ठीक है। तो इसको जीरो के इक्वल ये गिवन है, हमको ये गिवन है, ये जीरो के इक्वल है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये आपका जीरो के इक्वल है, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को हम 2 डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये 1 1 1 है ना, प्रॉपर्टीज जो डिटरमिनेंट की थी उसके हिसाब से इसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक करेंगे। तो एक तो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड, और ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये आ गया 1 1 1। और दूसरा डिटरमिनेंट बन जाएगा ये आपका एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये आ गया। क्लियर। अब ऐसा करो कि इसमें x कॉमन लो, इसमें y और इसमें z, तो आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1, ठीक है। और प्लस इसमें एक्स वाई जेड कॉमन लिया हमने, एक्स वाई जेड हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना आ गया 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर, ये आ गया। एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया। अब ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट दोनों इक्वल है। अगर 1 1 1 को हम लोग इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर एक माइनस बार आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको इधर शिफ्ट करते हैं 1 1 को इधर, फिर 2 माइनस, तो ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है। अगर ये डिटरमिनेंट सेम है तो ये पूरा डिटरमिनेंट कॉमन आ जाएगा। तो पूरा डिटरमिनेंट जब कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये आ गया। पूरा कॉमन ले लिया तो अंदर ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये डिटरमिनेंट तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड क्या हो गया 0, ठीक है, ये 0 आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए बच्चों, इसको राइट इट डाउन, इसको नोट करिए। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया था, ये 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 करना था। सबसे पहले इसमें हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 2 डिटरमिनेंट्स में। डिटरमिनेंट जो ब्रेकिंग वाले डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी एलिमेंट्स में कोई ऐसे एलिमेंट्स हो जिनको हम ब्रेक करके 2 डिटरमिनेंट बना ले, तो यहाँ हमने 2 डिटरमिनेंट बना लिया। फिर सेकंड वाले में हमने एक्स वाई जेड कॉमन लिया, फिर पूरा डिटरमिनेंट ही कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड आ गया, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन हुआ। तो आज हमने ये 6 to 7 क्वेश्चन आपको कराए बच्चों, ठीक है। तो इनको आप प्रैक्टिस करिए और डिटरमिनेंट के और क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टाइम पे हम डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे। तो आज आप लोग इतना देख लीजिए, इसको ढंग से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पे हम डिटरमिनेंट के आपको और अच्छे से क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में या जेईई में आ सकते हैं, तो उनको हम कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके।